100 साल तक जीने की इच्छा सभी की होती है, लेकिन क्या कोई स्वयं अपने आप की जान लेने की बात करता है? जी हाँ, स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु। स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु को मेडिकल भाषा में यूथनेशिया बोलते हैं। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि हाल ही के 10 मार्च 2026 को भारत के इतिहास में पहली बार स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु को स्वीकृति दी गई है। 10 मार्च 2026 को भारतीय उच्च न्यायालय की 2 जजों की खंडपीठ जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ ने गाजियाबाद के हरीश राणा को स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी है, मतलब पैसिव यूनेस्थेसिया के लिए ओके कहा है। इसके पहले भी कई लोगों की ऐसी पिटीशंस आई हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। हरीश राणा गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में गिरने की वजह से तीसरी या चौथी मंजिल से गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में और सर में गंभीर चोटें आई और तब से पिछले कई सालों से 12 या 13 सालों से वो क्लिनिकल मेडिकल न्यूट्रिशन मतलब एक फीडिंग ट्यूब डालने की वजह से क्लिनिकल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, जिसको हम लोग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। उसमें जीवित हैं। उनके दोनों बूढ़े माँ बाप रो रो के ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए इच्छा मृत्यु नहीं मांगता है, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि हम इसको मांग रहे हैं और कल सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दी है। क्या है इसका इतिहास हम जानते हैं। तो पैसिव यूथनेशिया के लिए भी उसके इतिहास के बारे में अगर हमें समझना है तो हमको थोड़ा इतिहास भी समझना होगा और भारत में क्या स्थिति है ये भी समझना होगा। क्यों भारत में ऐसे अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी गई है और विश्व में किन देशों के बारे में पैसिव यूनेस्थेसिया के बारे में इतिहास क्या है, एक्टिव यूनेस्थेसिया से क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पैसिव यूनेस्थेसिया के विचार की जड़ें प्राचीन कालों में हैं। प्राचीन ग्रीस और रोम में यूथनेशिया और सहायता प्राप्त आत्महत्या पर बहस बहुत लंबे समय तक होती रही। प्लेटो जैसे दार्शनिक एक्टिव यूथनेशिया के खिलाफ थे, लेकिन पैसिव यूथनेशिया के कुछ मामलों में स्वीकारोक्ति भी देते थे, जैसे कि असाध्य रोगों में उपचार रोकना है कि नहीं रोकना है। हिप्पोक्रेट्स ने भी असाध्य रोगियों के लिए उपचार न करने की सलाह दी, जैसे कि पैसिव यूनेस्थेसिया में किया जाता है। वो भी एक तरीके का रोग था। 19वीं शताब्दी में यूथनेशिया के आंदोलन की शुरुआत हुई और लगभग 1800 के आसपास फांसी दिए गए व्यक्तियों की मौत को तेज करने के लिए उनके पैरों को खींच दिया जाता था, जिससे वो जल्दी मौत को प्राप्त हो जाएं। 16वें और 17वीं शताब्दी में इस सामाजिक चिकित्सा पे लंबी बहस हुई। सन 1957 में वेटिकन ने पैसिव यूनेस्थेसिया को स्वीकार्य घोषित किया, जिसमें जीवन रक्षक उपकरणों को हटाना शामिल था। हिटलर ने तो इसके आगे एक कदम बढ़ा लिया। नाजी काल में यूथनेशिया का दुरुपयोग किया, जिसे एटकियन T4 कहा जाता था, जहां अपंगों और बीमारों की हत्या की गई थी। 1970 के दशक में जेम्स रेचेल ने एक एक्टिव और पैसिव यूनेस्थेसिया के बीच अंतर पर बहस छेड़ी, जिसमें कहा गया कि पैसिव यूनेस्थेसिया की मौतों की मंशा जरूरी नहीं है। आधुनिक समय में यह बहस चिकित्सा नैतिकता, कानून और मानवाधिकारों से जुड़ी हुई रहती है। वैश्विक पटल पर वर्तमान स्थिति में दुनिया में पैसिव यूनेस्थेसिया कई देशों में कानूनी रूप से स्वीकार की जाती है, जबकि एक्टिव यूनेस्थेसिया सीमित देशों में ही वैध है। लगभग 30 करोड़ लोग देशों में रहते हैं जहां सहायता प्राप्त मृत्यु का कोई ना कोई रूप कानूनी तरीके से दिया जाता है। एक्टिव और पैसिव यूनेस्थेसिया के कानूनी देश जो लगभग 2000 के बाद से कई देशों ने इसकी वैधता दी है, जैसे 2002 में नीदरलैंड ने, 2002 में ही बेल्जियम में
लग्जमबर्ग में लगभग 2009 में, कनाडा 2016 से, स्पेन 2021, न्यूजीलैंड 2020, कोलंबिया, इक्वाडोर, पोर्चुगल, उरुग्वे, ऑस्ट्रिया, ये सभी राज्य, ठीक है, इन्होंने पैसिव एनेस्थीसिया को कानूनी रूप दे दिया है। अब जो और से देश हैं, जो पुराने देश हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, 1942 से सहायता प्राप्त आत्महत्या को ये वैध मानते थे। जर्मनी पैसिव सहायता से ग्रे एरिया है इसमें बीच में थोड़ा सा, क्योंकि इनकी हिस्ट्री भी इस तरीके से रही है। अमेरिका के 10 राज्य जैसे ओरेगन 1997 से और वाशिंगटन डीसी में ऐसे जगहों पे चिकित्सीय सहायता के से जो मृत्यु है, इच्छा मृत्यु, उसको वैध घोषित किया है। बेल्जियम और नीदरलैंड में मानसिक विकारों का या डिमेंशिया वाले मरीजों के लिए यह अनुमति दी जाती है। अधिकांश देशों में एक्टिव एनेस्थीसिया अवैध है, लेकिन पैसिव एनेस्थीसिया उपचार को रोकना कई जगहों पर वैध या अनियमित है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन यूथनेशिया के खिलाफ रहता है। ट्रेंड बढ़ती वैधता की ओर है, लेकिन नैतिक और कानूनी बहस आज भी जारी है। कुल मिला के 18 से अधिक क्षेत्रों में सहायता प्राप्त मृत्यु आज वैध रूप से देखी जा रही हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भारत में पैसिव एनेस्थीसिया कानूनी है, लेकिन एक्टिव एनेस्थीसिया या सहायता प्राप्त आत्महत्या आज भी अवैध है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304 के तहत अपराध माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की फैसले ने इसकी रूपरेखा तय कर दी है। इतिहास में पहले भी देखा गया है कि सन 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव एनेस्थीसिया को वैध माना और अरुणा 42 साल से जो कोमा में रही थी और 2015 में निमोनिया से उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने कहा कि उपचार या भोजन रोकना पैसिव एनेस्थीसिया है, लेकिन हाई कोर्ट की मंजूरी अभी भी जरूरी है। इसमें 2018 के एक फैसले में, जिसमें कॉमन कॉज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 में माना, और लिविंग विल मतलब अग्रिम चिकित्सा के निर्देशों तक लिविंग विल, जो आर्टिकल 21 की माना जाता है, को वैध दिया है। टर्मिनल बीमारी या वेजिटेटिव स्टेट में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी गई है। याद है 2023 में एक संशोधन भी हुआ जिसमें दिशा निर्देशों को सरल बनाया गया। प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की मंजूरी दी गई। पहला हरीश राणा का ये पहला ऐसा ऐतिहासिक आदेश है जो 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव एनेस्थीसिया की अनुमति दी गई, जहां जीवन रक्षक उपकरण हटाने की मंजूरी दी गई और भारत में प्रक्रिया को सख्त दिशा निर्देश के तहत, जिसमें मेडिकल बोर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अदालत की भूमिका, दोनों का एक समन्वय हो और नैतिक चिंताएं और राज्य की क्षमता की कमी से इस कार्यान्वयन को एक काम आगे बढ़ाया जाए। एक्टिव एनेस्थीसिया केवल संसद द्वारा वैध किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पैसिव एनेस्थीसिया के लिए कल 10 मार्च 2026 एक माइलस्टोन है और ये प्राचीन बहस से आधुनिक कानूनी ढांचे तक ये विकसित होता जा रहा है। वैश्विक स्तर पे यह व्यापक रूप से स्वीकार्य तो है, लेकिन भारत में सख्त नियंत्रण के साथ सीमित है। यह मानव गरिमा, चिकित्सा नैतिकता और कानून के बीच संतुलन का मुद्दा है। भविष्य में और इसमें क्लैरिटी होगी, हम और इससे बात करेंगे, लेकिन ये एक मानवीय पहल की गई है। इसका हम लोगों को बड़े संवेदन तरीके से आगे देखना चाहिए और इसके हल निकालने चाहिए।